वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 31 मई 2023 करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है हमारे जो कैग है। कैग मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाम याद रखना है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये री इलेक्ट हो गए हैं एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो यहां से दो चीज याद रखना है। एक तो आपको कैग का नाम ही पता होना चाहिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, और आपको ये याद रखना है कि ये इलेक्ट हो गए हैं एज अ एक्सटर्नल एडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो एडिटिंग का जो भी पर्पस है, सॉरी जो भी वर्क है ना, एडिटर का मतलब क्या है, ऑडिटर का मतलब क्या है कि उनका जो भी हिसाब का लेखा जोखा जो भी है उसका हिसाब किताब को करना। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में जो है वो इलेक्ट हो गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये गए हुए हैं कहां पे? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में वहां पे नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नाम याद रखना है उनका, मिस्टर बोला अहमद। याद रखना है। तो मिस्टर बोला अहमद जो है, इनका अभी शपथ समारोह जो होता है वो है, वहां पे वो शपथ लेंगे। ठीक है, एज अ न्यू प्रेसिडेंट। तो वहां पे वो गए हैं, कौन? राजनाथ सिंह। अगली करंट अफेयर है जस्टिस रमेश धानुका। तो रमेश धानुका ये स्वर्ण करेंगे, ये बेसिकली ये शपथ लेंगे एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? तो रमेश धानुका। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ये सूरीनाम जाने वाली हैं और सर्बिया जाने वाली है जून में, लाइक जून के फर्स्ट वीक में, जून 4 टू जून 9 में। तो ये आपको याद रखना है कि सूरीनाम और सर्बिया। देखो, हमारे कंट्री के लीडर जब कभी भी कोई कंट्री विजिट करते हैं ना, कोई देश में जब जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, तो उस देश का कैपिटल, उस देश की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, ठीक है, उस देश के प्रेसिडेंट कौन है, अगर न्यूली इलेक्ट हुए हैं तो बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। रेजर पे। रेजर पे जो है, इन्होंने अपना एक यूपीआई सर्विस जो है वो लॉन्च किया। क्या? टर्बो यूपीआई। नाम याद रखना है, क्या? टर्बो यूपीआई। तो ये एक पेमेंट सर्विस है, यूपीआई पेमेंट सर्विस है। तो जिससे क्या होगा कि कस्टमर जो है वो ऑनलाइन मर्चेंट्स को बड़े ही आसान से डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं युगांडा से। तो युगांडा आप लोगों ने में भी सुना हो। तो युगांडा के गवर्नमेंट ने वहां पे कानून पास किया है, और ये कानून जो है वो LGBTQ, आपने जरूर सुना होगा, जो LGBTQ समुदाय जो होता है इनके खिलाफ। तो एंटी LGBTQ लॉ जो है वो पास किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई LGBTQ लाइक वहां पे अगर कुछ अगर ऐसा उनका जो है होमोसेक्सुअलिटी अगर होती है, तो उस केस में उनको डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड भी जो है वो दिया जा सकता है। जाहिर सा है बहुत आलोचना होने वाला है युगांडा के इस फैसले का, लेकिन उन्होंने ये पास किया है तो याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके साथ में मिल करके ये क्या बना रहे हैं? तो टू बिल्ड एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो ध्यान में रखना है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और ये कौन बना रहा है? ये बेसिकली सैटेलाइट है जो कि इसरो, कौन? इसरो, और कौन बना रहा है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इसे बाद में लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखना है एक्सपोसेट। अगली जो करंट अफेयर है वो ये है कि 8वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। देखो, यूथ में जो युवक जो है या युवती जो है, उनके बीच में बेसिकली जो म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, कौन सा म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक। इसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्फ्रेंस है। क्या है? SPIC मेके, स्पाइक मेके। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो कि नागपुर में जो है वो किया गया। तो याद रखना है इसका एम क्या है? तो क्लासिकल म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक जो होती है उसको, शास्त्रीय संगीत जो है उसको बढ़ावा देना। अगली करंट अफेयर देखते हैं। भारत पेट्रोलियम ने इंट्रोड्यूस किया है क्या? डीजल इथेनॉल। देखो, हम लोग जब पेट्रोल खरीदते हैं ना, उसमें इथेनॉल 10% वगैरह जो है वो होती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब डीजल में भी इथेनॉल ऐड किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ताकि एमिशन कम से कम हो, है ना, स्मॉग एमिशन कम से कम हो। बेसिकली ये पर्यावरण के लिए, हमारा जो वायु प्रदूषण है उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें जो है की जा रही है।
और इसका एक फायदा ये भी होगा कि हम लोग जो बाहरी देशों से खरीदते हैं पेट्रोलियम, डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, पेट्रोलियम जो खरीदते हैं, तो उससे हमारे पैसे बचेंगे। तो डीजल इथेनॉल कौन लॉन्च कर रहा है? तो भारत पेट्रोलियम। सचिन तेंदुलकर जी को अपॉइंट किया गया है एज स्माइल एम्बेसडर, स्माइल एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र स्वच्छ मुख अभियान। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अभियान है स्वच्छ मुख अभियान, इसके अंदर सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बेसिकली इसका एम क्या है? ये जो अभियान है स्वच्छ मुख अभियान महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इसका एम क्या है? तो एम है इसका प्रमोट ओरल हाइजीन, जो ओरल, जो मुख जो होती है ना, ये साफ सुथरी रहे, इसका हाइजीन, इसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए। तो इन चीजों को लेकर के जो है ये पूरा स्कीम जो है, और इसी में सचिन तेंदुलकर जी को जो है उनको बनाया गया है क्या? स्माइल एम्बेसडर। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक 2100 साल पुरानी रेड रॉक पेंटिंग जो है नियोलिथिक टाइम की, वो मिली है, कहां पे मिली है? तो पुलीमलाई इन पुलीपट नियर मेल्लूर मदुराई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो आपको यहां से बस याद रखना है कि हाँ, एक रॉक पेंटिंग जो है वो तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में मिली है। आप बस इतना याद रखो, 2100 साल पुरानी नियोलिथिक पीपल की जो पेंटिंग, जो रॉक पेंटिंग है, वो तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इतना आप याद रखोगे, काम हो जाएगा। नो, तो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारा जो है एक चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां पे मैं जनरल नॉलेज वगैरह डिस्कस करता हूं। तो आप उस चैनल को बिल्कुल चेक करना ना भूले, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।